बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ अहम खबरें आपसे शेयर करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी जो खबर होगी वो है तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, तो उनके बारे में जो है कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि क्या उनको अगवा कर कर जो है मुल्क से बाहर जो है ना भेजा जा सकता है, और इसमें कितनी सदाकत है। इस खबर की भी जो है तफसीलात आपसे शेयर करेंगे और दीगर खबरें भी जो है साथ में शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की खबरों की जानिब। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का कहना है कि मुझे सियासत का कोई शौक़ नहीं है, मैं बस अपने शौहर के लिए फ़िक्रमंद हूँ। पीटीआई के कारकुनान से पर्दे के पीछे से खिताब करते हुए, वो एक जलसे से खिताब यानी एक इजलास था उससे खिताब कर रही थी, तो एक पर्दा हाइल किया गया और वो ऐसे भी एक बापर्दा खातून है, तो उस हिसाब से उन्होंने पर्दे के यानी उस तरफ होकर उन्होंने खिताब की। अच्छा, उनको खिताब करते हुए बुशरा बीबी का मजीद कहना था कि मेरी सियासत में एंट्री से मुतल्लिक प्रोपागेंडा चल रहा है। मैं ना पहले सियासत जो है मैंने ना पहले सियासत की है और ना आइंदा जो है मेरा कोई ऐसा इरादा है। मेरी आज मजबूरी है, इसीलिए आप सबसे मुखातिब हूँ और मुझे ऐसा करने पर हमारे मुहाफिजों ने मजबूर किया है। अब इनका इशारा किस तरफ है ये आप जो है खुद डिकोड कर लें, उम्मीद है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आगे फरमाती है कि मैं बस इमरान खान का मुकम्मल मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाहती हूँ, इसीलिए आपसे बात कर रही हूँ। वाज़ेह है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में फ़ाइनल एहतजाज की कॉल दे रखी है, जिसकी वजह से हुकूमत में घबराहट क्या जो है उसमें पाई जाती है। तो 24 नवंबर को वो एक कह रहे हैं कि शायद लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे, यानी इसको जो बात जो हो रही है वो सिर्फ यही हो रही है कि अभी 24 नवंबर को फ़ाइनल कॉल दी गई है, मतलब कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। और उनके कुछ डिमांड्स वगैरह भी हैं, जैसे कैदियों की रिहाई, 26वीं आईनी तरमीम को जो है ना वापस किया जाए, और सियासी कैदियों की रिहाई और दीगर चीज़ें, आइन और कानून की बालादस्ती, ये सब ये। अच्छा, अगली खबर, हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर 24 नवंबर को एहतजाज रोकने के लिए क्रैकडाउन शुरू कर दिया। इसकी आप उम्मीद कर सकते थे, ठीक है जी। अच्छा, ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो है ना घरों पर छापेमार कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत 24 नवंबर से पहले पीटीआई की सीनियर क़यादत को भी गिरफ्तार कर सकती है, यानी वो गौहर और जो उनके जो चेयरमैन बने हुए हैं गौहर साहब जो हैं, और दीगर जो आजम सवाती और दीगर जो इस वक्त सीनियर क़यादत है, उसको भी गिरफ्तार कर सकती है। तो ये कोई यानी मेरे हिसाब से कोई हैरानकुन बात नहीं होगी, क्योंकि ये हुकूमत जो है वो जो है ना किसी भी जमहूरी असूल पे जो है ना वो बिल्कुल यकीन नहीं रखती, और ये जैसे कोई फस्ताई हुकूमत होती है, ये फस्ताइत करने में इसके सारे जितने भी जो है ना वो थे रिकॉर्ड वो सब तोड़ दिए, तो लिहाजा इनसे वो ऐसी कोई उम्मीद ना रखी जाए, क्योंकि ये अपने सियासी मुखालफिन के एहतजाज से खौफजदा है। सीधी सी बात है, जब देखें आवाम में पजीराई ना हो ना तो ये मसला होता है। हम जैसे लोग ये सोचते हैं कि भाई सबको एहतजाज का हक होना चाहिए, नून लीग को भी, पीपल्स पार्टी को भी, तहरीक इंसाफ को भी, एमक्यूएम को भी, जेयूआई को भी, आप उनसे सियासी मुकाबला करें, ताकत के ज़रिए मुकाबला नहीं होता। लेकिन ये हुकूमत जो है, एक वक्त था जब हम इनके लिए भी बात करते थे, जब ये मजलूम बने हुए थे और रोते थे कि देखें कि जो है ना कितना जुल्म हो रहा है, और आज ये खुद जालिम बन के बैठे हुए हैं। खैर, कल फिर शायद वक्त बदले और फिर इनको एहसास हो गया क्या कर रहे हैं। अगली खबर, सीनियर साबिर नजम सेठी का कहना है कि हुकूमत को ये परेशानी लाहक है कि ट्रंप के सदर बनने के बाद इमरान खान के लिए पाकिस्तान पर दबाव जो है ना डाला जा सकता है उसकी जानब से, लिहाजा भाई लोग चाहते हैं। अच्छा, ये इनके जो है ना अल्फाज ज़रा गौर कीजिए, लिहाजा भाई लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इमरान खान को मजीद केसों में सजा दिला दी जाए, ताकि अगर ट्रंप का दबाव आए तो कहा जा सके कि अदालतें सजा दे चुकी हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। नजम सेठी का मजीद कहना है कि मैंने जब बड़ों के सामने ये सवाल रखा, इनकी ज़रा बातों पर ज़रा गौर कीजिए क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि मैंने जब बड़ों के सामने ये सवाल रखा कि इमरान खान तो किसी सूरत मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहता, तो बड़ों ने कहा इससे कौन पूछेगा, इससे कौन पूछेगा, अगर कोई दबाव आया तो जहाज़ में बिठाकर मुल्क से बाहर भेज दिया जाएगा। आगे फरमाते नजम सेठी साहब कि जरा मेरे ख्याल में शायद इनको सऊदी अरब ऐसे करके भेज दिया जाए। मतलब जैसे नवाज शरीफ साहब का यानी बात ये हो रही है, कहीं ऐसी जो है ना कुछ बातें जो है ना आई हैं मार्केट के अंदर, मीडिया में भी चल रही हैं कि क्या यानी डोनाल्ड ट्रंप अगर कोई दबाव डालते हैं या इस तरीके से कोई आलमी दबाव होता है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में जो है ना मामला चल रहे हैं, तो जो इमरान खान साहब है वो उनको पहले भी यानी इस तरीके से जो है ना बातें हो रही थी कि उनको कहा गया कि आप जो है ना मुल्क से डील कर लें, नवाज शरीफ की तरह मुल्क से जो है ना बाहर चले जाएँ, लेकिन वो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर यानी बहुत ज़्यादा यानी कोई ऐसा दबाव आए तो उनको फिर मुल्क के अंदर तो छोड़ना है इनके लिए मुनासिब नहीं है।
इनके लिए तो फिर खतरा हो जाएगा। तो यानी इस तरीके का जो है ना कुछ सोचा जो है ना जा सकता है कि इनको ज़बरदस्ती, मतलब ये नहीं कि इनसे कोई डील की जाए, इनको ज़बरदस्ती किसी जहाज़ में बिठाकर मुल्क से बाहर कर दिया जाए, फिर मुल्क के अंदर आने ही ना दिया जाए। तो उस तरफ जो है ना नजम सेठी साहब का इशारा है कि ऐसा भी किया जा सकता है, और इसलिए और ऐसा करने के लिए उनसे पूछा नहीं जाएगा। अच्छा जी, अगली खबर। नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान को अपने जो है ना उनको हिसाब देना होगा, इमरान खान को अपना किए का हिसाब देना होगा कि उन्होंने बाजवा, अच्छा ज़रा गौर से सुनिए इनकी बात, कि उन्होंने बाजवा और फैज़ हमीद के साथ मिलकर हमारे साथ जो है ना क्या क्या किया। तो मैं इस बारे में जो देखें, इमरान खान के जो उन्होंने बात की है उसके जवाब तो वो उनके जो रहनुमा है वो देंगे, और वो दे भी रहे होंगे शायद, और जो कारकुनान है। लेकिन मेरे कुछ जो है ना इनकी यानी मैं खबर भी पढ़ता जाऊंगा और कुछ सवाल भी खड़े करता जाऊंगा। जैसे फैज़ हमीद का उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद ने क्या क्या किया, तो फैज़ हमीद जो है उस वक्त तो DGISI था ही नहीं। फैज़ हमीद जो था वो तो उस वक्त यानी जो जिस दौर का ये कह रहे हैं उस वक्त तो वो DGISI के अहदे पर था ही नहीं। हाँ, बाजवा साहब थे, तो ये कह रहे हैं कि बाजवा के साथ मिलकर क्या किया। तो ज़रा आप ये बताएं कि अगर ठीक है आपकी बात मान ली जाए कि बाजवा के साथ जो है ना मिलके उन्होंने कुछ किया होगा, ठीक है, हो सकता है आपके साथ खिलाफ कोई साजिश की हो, तो बाजवा का एक्सटेंशन किसने दी थी, और उस एक्सटेंशन में नून लीग ने वोट क्यों डाला था? अगर बाजवा इतना ही बुरा था तो नवाज शरीफ साहब जो है ना कभी भी पूरा सच नहीं बोलते। और फिर जब इनकी हुकूमत गई, वो बाजवा के दौर में गई, मतलब इनका नवाज शरीफ साहब का कहना है कि ये इमरान खान जो है ना बाजवा के साथ मिलके इनके खिलाफ कोई साजिश की थी, तो ठीक है हम इस चीज़ को तस्लीम कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत गई तो वो बाजवा ही था जब उसकी हुकूमत जो है ना इमरान खान की जा रही थी, और जो डीलों की आवाज़ आ रही थी और जो बातचीत की आवाज़ें आ रही थी आपकी अपनी जमात की तरफ से, वो नून लीग वाले के अपने लोग थे जो ऐसी बातें कर रहे थे। खुद ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि हमारा तो जो है ना बात जो है ना इस तरीके से हुई थी, ये हुई थी वो, उसकी मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो चीज़ का इकरार कर चुके हैं कि उन्होंने बाजवा से बात की थी। और दूसरी बात ये कि बाजवा को भी जब एक्सटेंशन का वक्त आया तो इतना ही बुरा था, तो उसको एक्सटेंशन के लिए वोट क्यों दिया आपने? जाहिर बात है डील करके दिया ना कि आप इसको फारिग करें हमें ले आए। तो ये सब बातें ना करें जो भी कर रहे हैं। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। मैं 3 बार का वज़ीर आज़म हूँ, जेल में इत्तला मिली कि जो है ना आपकी बीवी जो है ना फौत हो गई है, हमने ऐसे जुल्म बर्दाश्त किए। ठीक है, यानी अब ये जो उनकी जो वाइफ हैं, जो इनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनको यानी नाम लेके जो है ना मजलूमियत कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उसका भी बता दूं कि इस हुकूमत में जो आपकी जो ये हुकूमत है, इसमें भी ऐसे कई लोग हैं जो इस वक्त जो है जेल में पड़े हुए हैं, और उनके जो है ना करीबी लोग जो है ना इंतकाल कर गए और उनको इतलाएं जेल में मिल रही हैं। आप तो सिर्फ एक थे ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जिसमें जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है वो एक इनके जो अपोजिशन जमात जो है तरीक़ इंसाफ, इनके जो है इबाद जो है नाम के जो है वो आएंगे कारकुन, उनका बेटा जो है अपने वालिद की जो है ना उसमें मारा गया, गम में जो है ना वो बीमार हुआ और उसके बाद जो है उसका इंतकाल हो गया। तो वो भी उसका जो वालिद था वो जेल में ही था, उसको इत्तला मिली कि आपका बेटा अब नहीं रहा, और वो हथकड़ियों में आया था उसका जनाजा पढ़ने के लिए। तो ये दिन भी देखें। और ऐसे और भी बहुत सारे ज़िले शाह और दीगर बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आपकी हुकूमत में ये अजीम कारनामे जो है ना अंजाम हुए हैं, जिसमें आप जब आपकी पुरानी हुकूमत थी जिसमें जो सबसे बड़ा जो कारनामा था आपका वो मॉडल टाउन वाला था, जिसमें 14 लाशें गिराई गई, जिसमें कुछ हामला ख़वातीन भी शामिल थी। तो ये है नवाज शरीफ साहब आपके क्रेडिट में। तो मजलूमियत का रोना रोते हुए ये बातें ना भूला करें, मासूम सी शक्ल बनाकर जो है ना आप इस कौम को जो है ना उल्लू ना समझें। आगे फरमाते हैं कि इमरान खान ने अपने दौर में कौन से ऐसे काम किए हैं जो लोग इनके लिए बाहर निकलें। नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम जो है खुशाइंद है और बेहतरीन है। पार्लियामेंट ने पहले भी ऐसी तरमीम जो है ना कि पास की थी जिसको उस वक्त की अदलिया ने ख़त्म किया। पार्लियामेंट को भी माजी की जो है ना अदलिया के गलत फैसलों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। ये तो आपकी यानी बहुत पुरानी जो है वो है ख्वाहिश कि सारे इदारे जो है ना जब आपकी हुकूमत हो, यानी जो आपकी ख्वाहिश है कि जब आपकी हुकूमत हो तो सारे इदारे आपकी हुकूमत के मातहत हो जाएं और आपके मुताबिक चले, कोई भी आज़ाद इदारा ना बचे। तो आप अभी जो 26वीं आईनी तरमीम जो सबसे जो है ना इस आईन पाकिस्तान के ऊपर जो है ना एक कलंक है, एक धब्बा है, उसको जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं ये आपको तब समझ आएगी जब आप खुद अपोजिशन में होंगे। तब आपकी यही 26वीं आईनी तरमीम चीखें निकलवा देगी और तब हम आपसे सवाल करेंगे, जिसको अभी आपने अपने मफाद के लिए जो है ना पास किया है, और इसने आइन और कानून का और अदालती निज़ाम का बेड़ा गर्क किया है इस 26वीं आईनी तरमीम ने। अच्छा जी,
आगे फरमा जो है सीनियर सहाफ़ी जो है ना हारून रशीद, उन्होंने भी कुछ इस बारे जो है ना कलाम किया। सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद का कहना है कि ये अफवाह बिल्कुल गलत है कि इमरान खान को अगवा करके जो है ना ज़बरदस्ती सऊदीया भिजवा दिया जा सकता है। ऐसा मुमकिन ही नहीं। इमरान खान जेल में भी डटा हुआ है। करीब 2 वर्ष पहले 4 ममालिक ने पाकिस्तान से मुतल्लिक एक सर्वे किया था, जिसमें 70% जो है ना अवाम ने इमरान खान की जो है ना हामी निकले और सिर्फ 20% नवाज शरीफ की जो है उन्होंने हिमायत की। नवाज शरीफ और इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं। नवाज शरीफ इक़्तिदार के भूखे हैं और इसके लिए वो कोई भी हरबा जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं इक़्तिदार में आने के लिए। उन्होंने तो आलमी इस्टेब्लिशमेंट के सामने जो है ना घुटने टेक दिए थे और नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया। और दूसरी तरफ इमरान खान चट्टान की तरह जो है वो खड़ा है। वो इसके लिए फांसी का फंदा भी चूमने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि इमरान खान ने ये वसीयत की हुई है कि अगर इसको फांसी देनी है तो उसके मुंह पर काला कपड़ा ना डाला जाए। अब ये हारून रशीद साहब कह रहे हैं और एक इसमें वसीयत का भी जिक्र कर रहे हैं, तो ये तो खैर एक सियासी बात है, इस पर क्या तबसरा करना। जैसे नवाज शरीफ ने अपनी राय दी, ऐसे इमरान खान साहब अपनी दें। तो ये इन दोनों की बहरहाल जो नवाज शरीफ की जो गलत बयानी थी वो हमने आपके सामने रख दी। अच्छा, अगली खबर जो इम्पोर्टेंट भी है, अमेरिका में 24 कांग्रेस अरकान ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। खत में कांग्रेस अरकान का कहना है कि पाकिस्तान में 2024 के नाकिस इलेक्शन के बाद इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा दी गई। अब ये पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान से बाहर एक मुल्क जिसको कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है ना अपना माई बाप समझता है, आप समझ जाएंगे उस हिसाब से मैं किस हिसाब से बात कर रहा हूँ। ये वहाँ से जो है ना ये बात आ रही है। यानी ये तो नवाज शरीफ साहब और ये हुकूमत जो टीवी पे जो है ना, मीडिया तो उनके काबू में है ना, तो जो दूध की नहरें दिखा रहे थे उसके लिए अब ये उन्होंने एक जो है ना पहले करारदाद मंजूर की थी और अब इन्होंने दोबारा खत लिखा है। अच्छा, आगे फरमाते हैं, पाकिस्तान की एक जमात तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई। रियासती हरबों के बावजूद PTI के उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान में इलेक्शन पर खदशात से मुतल्लिक रिपोर्ट्स को हुकूमत ने, इनकी जरा बात सुने क्या कह रहे हैं कांग्रेस सरकार, हुकूमत ने शाया होने से रोका। इलेक्शन के बाद हुकाम ने अदलिया की आज़ादी और इंसानी हकूक़ की मज़ीद पामालियाँ की। जैसा एक पामाली तो मैं बता रहा हूँ कि वो जो आइन और कानून के साथ जो की है वो तो मैंने आपको बता दी, बाकी वो इंसानी हकूक़ की भी बात कर रहे हैं। अच्छा, आगे फरमाते, पाकिस्तान में तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए इकदाम किए जाएँ। सियासी कैदियों की रिहाई के लिए इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाने को हिकमत अमली अपनाने का कहा जाए। ये जो है अमरीकी कांग्रेस के 54 अरकान ने एक और जो है ना सदर जो बाइडन को खत लिखा है। अभी जनवरी में 20 जनवरी के बाद जो है नए सदर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप जो जीते हुए, अब वो आ जाएंगे। अब देखते हैं वो इस पर क्या इकदाम करते हैं, क्या वो पाकिस्तान पर दबाव डालते हैं या जैसे जो है ना पहले चलता रहा वैसी मामला चलता रहेगा। अच्छा, अगली खबर, और ये जो है ना एक किस्म का मजाक जो है ना बन गई है। जरा इसकी खबर सुने, उसके बाद इस पर थोड़ा सा तबसरा भी करेंगे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने VPN के इस्तेमाल को जो है ना गैर शरई करार दे दी है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी ने फतवा जारी कर दिया। चेयरमैन का मजीद कहना था कि हुकूमत को इख्तियार है कि वो बुराई और बुराई तक रसाई रोकने का सदेबाब करे। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने VPN की बंदिश पर जो है काम शुरू कर दिया है और मीडिया पर भी ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 2 करोड़ पाकिस्तानियों ने VPN के जरिए फाहिश मवाद तक रसाई हासिल करने की कोशिश की। ज़रा इस हुकूमत की जना यानी अक्ल पे जना मातम ही जना आप लोग करें मिलके कि देखें, लोग जिस मुल्क से मोहब्बत करते हैं ना वो अपनी कौम की और क्या बोलते हैं अपने वतन की जना खुद बुराई नहीं करते, लेकिन इनको देखें ये आलमी सतह पर जो है ना यानी अपना ये जो VPN से इन्होंने बंद करने का जो है इनका इरादा है और ये जो कोई इस मामले पे लगे हुए हैं, तो यानी कहानी क्या बना रहे हैं कि जो 2 करोड़ पाकिस्तानी हैं इनको शर्म भी नहीं आती। जब ऐसी कोई कहानी बनाती है गवर्नमेंट, वो सोचती नहीं है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो हैंगे, आपने 1 नहीं 2 नहीं लाख नहीं 2 करोड़ पाकिस्तानी कह दी। यानी अगर आप पाकिस्तान के वोट जो है ना जब इंतखाबात में पड़ते हैं वो भी मुश्किल से 3 करोड़ 3.5 करोड़ यानी इतना एवरेज, तो आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो फहश मवाद की तरफ है ना रसाई के लिए VPN इस्तेमाल करते हैं। आपको कोई और बहाना नहीं मिला, इसमें आपने और भी चीज़ें इंक्लूड की हुई, यानी हुकूमत की तरफ से जो आई मीडिया पे जो खबरें गर्दिश करी, क्योंकि मीडिया तो काबू में है ना कि जी वो इस पे जो है ना दहशतगर्द वगैरह भी जो है ना वो ट्रांजेक्शन करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन ये चीज़ बोलने की आपको क्या ज़रूरत थी। और दूसरी बात ये कि VPN तो एक अरसे से चल रहा है, ये कोई नया तो नहीं था, लेकिन जिस तरीके से सबको पता है कि ट्विटर बंद है उसको एक्सेस करने के लिए VPN जो है इस्तेमाल किया जाता है,
और ख़ुद इस हुकूमत में बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर से लेकर दीगर वज़रा से लेकर सारे लोग VPN इस्तेमाल करके ट्वीट करते हैं। पहले ट्विटर पे, यानी इनकी अक्ल पे मैं कहता हूँ मातम करना ही चाहिए। पहले ट्विटर पे पाबंदी लगाई, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, और जो है ना कोर्ट में ये कहा कि भाई ये जो है ना मुल्क के लिए जो है ना मसाइल क्रिएट कर रहा है, ये है तो वो है, पाबंदी लगा दी, ठीक है। अब खुद VPN लगा के ट्विटर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और ज़रा शर्म करता है बंदा, फिर ट्विटर इस्तेमाल ही मत करो ना, बयान दो, दीगर ऐप इस्तेमाल कर लो, या TV है, मीडिया है, ट्विटर पे बयान देने की क्या ज़रूरत है। फिर ये जानते भी है कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, इसलिए VPNs लगाकर ट्विटर पे वज़ीर आज़म समेत दीगर जो लोग हैं वो अपने बयान देते हैं। मैं इसको गलत नहीं समझता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इनका यानी इनकी अक्ल पे फिर मातम ही किया जाएगा ना, कि पहले उसको बंद कर रहे हैं, फिर उस पर जो है ना खुद VPN लगा के इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर VPN के खिलाफ भी क्रैक डाउन कर रहे हैं। यानी पहले ट्विटर बंद, फिर ट्विटर को VPN के जरिए इस्तेमाल खुद कर रहे हैं, फिर VPN जो है उसके खिलाफ भी क्रैक डाउन कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं इस हुकूमत की यानी अक्ल का, ठीक है। और जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है जिसने अपना ये मजाक जो है ना बनवाया है कि देखें मोबाइल होता है ना, यानी वो मजाक कैसे बनाया वो बता रहा हूँ। एक मोबाइल होता है इंसान के पास, ठीक है, उससे आप कोई भी यानी काम ले सकते हैं, अच्छा या बुरा। तो इससे मोबाइल का कसूर नहीं होता, चलाने वाले का कसूर होता है, ठीक है। जब आपके हाथ में हथियार दिए जाते हैं तो दो किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं दहशतगर्द और एक होते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे। हथियार दोनों के पास एक ही जैसे होते हैं, एक अमन के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है और एक दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन आप ये नहीं करते कि भाई वो हथियार दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हथियार पर पाबंदी लगा दो कि कोई इस्तेमाल ना करे, ऐसे नहीं होता। तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का ये जो फतवा है ना, ये किसी भी यानी आप जो न्यूट्रल्स जो उलमा है, ज़ाहिर बात है हुकूमत का उस हिसाब से उन्होंने ये दे दिया फतवा, मजाक बना लिया उन्होंने ये फतवा दे के कि आप किसी भी न्यूट्रल उलमा के पास ले जाएंगे वो उस पर हंसेगा। बल्कि सब बातें छोड़े, हम जैसे लोग भी इस पर जो है ना ऐसे फतवों को मानने से जो है ना इनकार करेंगे कि आप कोई यानी अक्ल शऊर की बात करें कि आपने जो है ना इस पर फतवा दे दिया कि VPNs का इस्तेमाल करना। ओ भाई, आप उसकी दीगर चीज़ों पे बात करें कि लोगों को जो है ना अपने आप को बदलना चाहिए और वहाँ तक उस चीज़ को हराम करार देना चाहिए कि कोई अगर कोई ऐसी रसाई हासिल कर रहा है ये चीज़ जो है ना हराम है। आप उस टेक्नोलॉजी को क्यों हराम करार दे रहे हैं? उसके जो है ना फ़ायदे भी मैंने आपको बता दिया ना कि भाई मोबाइल हो, हथियार हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो। एक मिसाल दे रहा हूँ कि अक्सर आपने सुना होगा डबल सवारी पे जो है ना बाइक की पाबंदी लगाई जाती है। तो ज़रा फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसा यानी मामला हो जाए कि लोग जो है ना डबल सवारी पे बहुत ज़्यादा यानी स्नैचिंग कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, डकैतियाँ कर रहे हो, तो क्या आप मोटरसाइकिल पे पाबंदी लगा देंगे? यानी ये लोग, मैं फिर वही बात करूँगा कि ये लोग पता नहीं कहाँ से इनके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडिया आते हैं और इनकी हरकतें इस हुकूमत की ऐसी अजीब व गरीब है कि जस्टिफाई जो है ना कोई मंतक समझ आती है ना इनको कोई जस्टिफाई कर सकता है। ऊपर से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो है ना क्या बोलते हैं सरकारी जो है ना आशीर्वाद के नीचे होती है, उन्होंने ये नहीं है ना कहानी छोड़ दी कि जी ये तो गैर शरई है। ऐसे नहीं होता। और जो खुद मैंने भी इस बारे में जो है ना वो तारिक जमील साहब का भी बयान सुना है, उन्होंने भी वही एक मंतकी बयान दिया जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि ऐसे नहीं होता कि कोई चीज़ अगर किसी गलत जो है ना टेक्नोलॉजी हो या कोई हथियार हो या कोई गाड़ी हो इस्तेमाल हो रही है तो आप गाड़ी पे पाबंदी लगाते हैं। अरे उस बंदे को रोका जाता है, गाड़ी में पाबंदी, टेक्नोलॉजी पे पाबंदी नहीं लगती। तो ये जो है इस वक्त की सूरत हाल है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने एक किस्म का अपना मजाक बनवा लिया है और जिस तरीके से हुकूमत VPNs जो है ना बंद करना चाह रही है और वो हर वो काम करना चाहती है। सीधी सी बात ये है कि प्रॉब्लम जो बच्चे को पाकिस्तान के जो है ना पता चल गई है अब कि देखें आपको एक जमात को जो है कि अपोजिशन की एक जमात, उसको आपने कंट्रोल करना है और उसको कंट्रोल करने के लिए आप ऐसी हरकतें करके जो है ना पाकिस्तान के लिए जो है ना उल्टी सीधी जो आप इक़दाम उठा रहे हैं पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर जो है ना रुसवाई का बाइस बन रहा है। तो लिहाजा मैं आपको ये बोलूँगा अगर आपसे नहीं कंट्रोल हो रही ना तो आप घर चले जाएं। लेकिन पाकिस्तान के लिए यानी अपने अना को और अपनी हुकूमत को जो है ना बचाने के लिए और अपनी अना को तस्कीन देने के लिए आप पाकिस्तान की इज़्ज़त से जो है ना खेलें। आप इससे बेहतर है आप घर चले जाएं और दोबारा इलेक्शन करवा लें। ये आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहते हैं आप कुर्सी पे जो है ना जो बोलते हैं कुर्सी पे जो है ना जमे भी रहें और हर किस्म के जो है ना हदें फैलाते रहें, इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है। और आपकी ऐसी हरकतें आलमी सतह पर मजाक उड़ा रही हैं। ये जो अमरीकी जो आप वो आई हुई है कांग्रेस की जो है ना उनके अरकान ने ये लिखा है, ऐसे और ममालिक जो हो गए अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ऐसी आ रही हैं। तो ऐसी रिपोर्ट जो कल तक जो है ना कश्मीर के लिए आया करती थी वहाँ पे वायलेंस, तो आपने इस वक्त ऐसी सूरत हाल जो है ना क्यों क्रिएट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के लिए जो है ना वो रिपोर्ट्स आने लग गई हैं। तो ये काम ना करें। अपने चंद दिन के फ़ायदे के लिए पाकिस्तान की जो है ना सिफारती मामलात को, इन सब चीज़ों को जो है ना आप नुकसान पहुँचा रहे हैं। कि हम कल तक जो है ना कश्मीर का बयानिया लेके जाते थे, अब जब ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी तो हम कश्मीर के बारे में कैसे बात करेंगे। तो मेरा मानना यही है कि आप इस पर जो है ना अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, क्योंकि समझ तो उनको आनी नहीं। जब तक इक़्तिदार होता है तो इक़्तिदार में किसी को समझ नहीं आती, चाहे कोई सी भी जमात हो। तो जब निकाले जाते हैं तभी जो है ना अकल आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह इनको हिदायत दे
वरना ये भी है ना, हर वक्त हुकूमत के लिए आए नहीं, एक दिन ये भी किसी न किसी तरीके से आवाम के ज़रिए, इलेक्शन के ज़रिए जैसे भी निकाले जाएंगे। बहरहाल ये थी आज की खबरें, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।